शेख रियाज, इनका सवाल है कि अंधश्रद्धा से पीड़ित जो लोग हैं उनकी समिति किस ढंग से मदद करती है। देखिए, मेरा जो संगठन है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो किसी को मदद करने वाला संगठन नहीं है। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। यानी जैसा कुछ संस्थाएं ऐसा काम करती है, लोगों के वेलफेयर का काम करती है, उनको मदद करने का काम करती है, उनको आर्थिक मदद देने का काम करती है, वगैरह वगैरह, उस ढंग का ये संगठन नहीं है। ये जो संगठन है लोगों को प्रबोधन करने का काम करता है। ये जो रैशनल विचारधारा है ये लोगों तक पहुंचाना है। अंधविश्वास के कारण जो लोगों का नुकसान होता है उनकी जानकारी उन तक पहुंचानी है, और उसी के साथ में यह अंधविश्वास से बाहर आकर कैसे जीवन जीना चाहिए इसके बारे में भी उनके सामने जानकारी रखनी है। तो हमारा काम केवल एजुकेटिव काम है, यह सबसे पहले आप समझ लीजिए। हालांकि मैंने ये जो संगठन खड़ा किया इसमें कोई हम आर्थिक व्यवहार नहीं करते हैं। जो भी प्रचार का काम करते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं, लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं, तभी के तभी लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पर खर्च कर देते हैं। कोई स्थायी जिसको हम कहेंगे फंड हमने इकट्ठा नहीं किया है। केवल जो 25 लाख का हमारा प्राइज होता है उसके लिए हमने ये फंड इकट्ठा किया है। तो ये कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लोगों की मदद करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। ये लोगों को एजुकेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें जो अंधविश्वास से पीड़ित लोग होते हैं उनको सलाह देना, उनको मदद करने की, यानी वैचारिक दृष्टि से उनको काउंसलिंग करने की, समझा बुझाने की, एजुकेट करने की कोशिश करना, ये भी हम बहुत इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, लोगों से थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा कर कर तब के काम निपटते हैं। इसलिए इसमें कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो हम रख भी नहीं सकते, रखना भी नहीं चाहते। उस ढंग का स्ट्रक्चर हम कभी खड़ा नहीं किया है, वो हमारा दृष्टिकोण नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर जो लोग अंधविश्वास से पीड़ित होते हैं उनका काउंसलिंग करना, उनको समझाना, एजुकेट करना, और ज़्यादातर मास लेवल पर यह हमारा प्राथमिक काम है। अगर वहाँ पर हमारा कार्यकर्ता अवेलेबल है और कोई पीड़ित व्यक्ति उसके साथ संपर्क करता है तो उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आवश्यक हो तो कानून के जरिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पुलिस से संपर्क साधने के लिए और बाकी चीज़ें करने के लिए तैयार रहता है। कोई उसको ठग रहा है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो उसके ढाढ़स बंधाकर वो पुलिस तक पहुँचे, ये व्यवस्था करने की कोशिश करता है। ये सब काम हम करते हैं। मुझे लगता है हमारे काम का स्वरूप आपके सामने आ गया। हम लोगों को एजुकेट करने का काम खास तौर पर करते हैं, व्याख्यान के जरिए, प्रयोगों के जरिए लोगों को समझाते हैं। जो लोग कन्विंस होते हैं, इस काम को बढ़ाना चाहते हैं, उनके कैंप्स आयोजित करते हैं, वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। अलग अलग माध्यमों से इन बातों को लोगों तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। और जो बात हम कह रहे हैं वो बात सच है, बार बार सिद्ध करने के लिए अगर कोई हमारा आह्वान स्वीकारता है तो उस आह्वान के जरिए हम जो बातें कह रहे हैं वो बार बार हम सिद्ध करते आए हैं। गए 35 सालों में एक भी चैलेंज में हम कभी फेल नहीं हुए हैं, और हमने जो बातें कही उसके विपरीत कोई बात सिद्ध नहीं कर पाया है। तो ये हमारा काम करने का तरीका है, यही हमारी मर्यादा है और यही हमारा सामर्थ्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।